जय श्री हरि विष्णु। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को देवसैनी एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज सुनेंगे देवसैनी एकादशी व्रत की कथा। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि को देवसैनी एकादशी कहा जाता है। इसी दिन से भगवान विष्णु क्षीर सागर के अनंत शैया पर गहरी नींद में चले जाते हैं। इसके बाद कार्तिक मास के एकादशी तिथि को भगवान विष्णु योग निद्रा से निकलते हैं और इसी दौरान भगवान शिव सृष्टि का संचालन करते हैं। देवसैनी एकादशी की कथा के अनुसार एक बार राजा बलि ने तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। यह देखकर भगवान इंद्र और अन्य देवी देवता घबरा गए और भगवान विष्णु की शरण में चले गए। सभी देवी देवताओं को परेशान देखकर भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण कर लिया और राजा बलि से भिक्षा मांगने जा पहुंचे। राजा बलि ने वामन देवता से कहा, जो मांगना चाहते हैं मांग लीजिए। इस पर वामन देवता ने भिक्षा में 3 पग भूमि मांग ली। पहले और दूसरे पग में वामन देवता ने धरती और आकाश और पूरा संसार नाप लिया। जब तीसरे पग के लिए कोई जगह नहीं बची, तो राजा बलि से वामन देवता ने पूछा कि तीसरा पग मैं कहां रखूं? तब राजा बलि ने अपना सर आगे कर दिया। वामन अवतार में भगवान विष्णु राजा बलि को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। राजा बलि ने उनसे वरदान मांगा कि आप पाताल लोक में जाकर बस जाए। राजा बलि की बात मानकर उनको पाताल में जाना पड़ा। ऐसा करने से सभी देवी देवता और मां लक्ष्मी परेशान हो गए और अब अपने पति विष्णु जी को वापस लाने के लिए मां लक्ष्मी एक गरीब स्त्री का भेष धारण करके राजा बलि के पास गई और उन्हें अपना भाई बनाकर राखी बांधी और उन्होंने उपहार के रूप में विष्णु जी को पाताल लोक से वापस ले जाने का वरदान ले लिया। माता लक्ष्मी के साथ वापस जाते हुए भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि वह प्रत्येक वर्ष आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक मास की एकादशी तक पाताल में ही निवास करेंगे और इन 4 महीनों की अवधि को उनकी योग निद्रा माना जाएगा। तो यह थी देवसैनी एकादशी की कथा। देवसैनी एकादशी व्रत कथा का वर्णन भगवान कृष्ण ने खुद युधिष्ठिर से किया है। सतयुग में माधा नाम का एक चक्रवर्ती राजा राज करता था। उसके राज्य में 3 साल तक वर्षा नहीं हुई थी, जिसकी वजह से राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। अकाल की वजह से चारों ओर हाहाकार मच गया। राज्य के लोगों के अंदर धार्मिक भावनाएं कम होने लगी। प्रजा राजा के पास जाकर अपना दर्द बताती, जिससे राजा भी बहुत चिंतित थे। राजा माधा को लगता कि आखिर ऐसा कौन सा पाप हो गया जिसकी हमें सजा मिल रही है। इस संकट से मुक्ति पाने के लिए राजा अपनी सेना के साथ ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पहुंचे। अंगिरा ऋषि ने उनके आने का कारण पूछा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, ऋषिवर, मैंने पूरी निष्ठा से धर्म का पालन किया है, फिर मेरे राज्य की ऐसी हालत क्यों है? कृपया करके मुझे इसका समाधान बताइए। अंगिरा ऋषि ने कहा, यह सतयुग है, यहाँ छोटे से पाप का भी दंड बहुत बड़ा मिलता है। अंगिरा ऋषि ने राजा को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने को कहा। अंगिरा ऋषि ने कहा, इस व्रत का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। महर्षि अंगिरा के निर्देश के पालन करते हुए राजा अपनी राजधानी वापस आ गए और उन्होंने चारों वर्णों सहित देवसैनी एकादशी का व्रत किया, जिसके फल स्वरूप उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई, जिससे एक बार फिर राजा के राज्य में खुशहाली छा गई। तो यह थी देवसैनी एकादशी व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। अब हम आपको ग्यारस माता की कथा सुनाते हैं। आइए कथा का श्रवण करते हैं। ग्यारस माता की कथा हमें सिखाती है कि अगर नियमों और संयम के साथ
व्रत किया जाए तो भगवान की कृपा अवश्य मिलती है। बिना नियम और बिना श्रद्धा के किया गया उपवास केवल भूख रह जाता है, लेकिन विधि पूर्वक किया गया व्रत पापों का नाश तथा पुण्यों की प्राप्ति कराने वाला होता है। आइए सुनते हैं ताकि हमारी एकादशी सिद्ध हो और भगवान श्री विष्णु की कृपा हम सभी पर बनी रहे। सभी प्रेम से बोलिए ग्यारस माता की जय। एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का उपवास रखा। बड़े ही भक्ति भाव से वह एकादशी की पूजा किया करती थी। वह बूढ़ी हो चुकी थी। उन्हें वृद्धावस्था में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं चाहिए थी जो वे एकादशी का उपवास रखती, क्योंकि वे एकादशी का उपवास रखने से श्री हरि की कृपा से सब कुछ मिल जाता। वो बूढ़ी माँ तो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के सुख सुविधा के लिए इतना कठिन व्रत रखती थी। वे दिन भर तो बड़ा कठिन मन करके और अपनी प्यास को किसी भी तरह से रोकी रही, क्योंकि एकादशी के व्रत में वो जल के एक बूंद भी ग्रहण नहीं करती थी। द्वादशी को ही जल पीकर अपने व्रत का पालन किया करती थी। दिन भर उन्होंने किसी प्रकार अपने मन को संयमित रखा, पूजा पाठ की, व्रत की कथा पढ़ी सुनी और फिर पंडित जी को मिट्टी के एक पात्र में जल भरकर और मौसमी फल दान में दिए। दोना भरकर शक्कर भी वितरित किए। उन्हें गर्मी के कारण बड़ी बेचैनी हो रही थी। एक तो निराहार और निर्जल रहकर व्रत रख रहा था और ऊपर से प्यास भी अधिक सता रही थी। इस कारण उन्होंने सोचा कि चलो पानी में बैठूं, शायद थोड़ी शांति मिले। ये सोचकर थोड़ी देर वे पानी में बैठी रही। पानी से बार बार कुल्ला करती और मुंह हाथ धोती रही। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ा बहुत चैन मिला। एक तो धूप तेज की थी पड़ रही थी, इस कारण बार बार बूढ़ी माँ का मुंह सूखा जा रहा था। बूढ़ी माँ बड़ी बेचैन हो रही थी। एक तो बुढ़ापा और दूसरा ये भयंकर गर्मी। बुढ़ापे के तो स्थिति ही कुछ ऐसे होते हैं, बड़ी मुश्किल से धीरज बन पाता है। अब किसी प्रकार रो धोकर दिन कट पाया। अब बूढ़ी माँ के सामने पहाड़ जैसी लंबी रात थी, जिसका कट पाना बड़ा ही मुश्किल दिखाई दे रहा था। चारपाई पर पड़ी बूढ़ी माँ को किसी प्रकार की शांति नहीं मिल पा रही थी। बार बार प्यास के मारे गला सूख रहा था और वे इस प्रकार बेचैन होकर करवटें बदल रही थी। वे उठकर वे घर के बाहर जाती, फिर अंदर आ जाती। ना उन्हें घर के अंदर शांति मिल रही थी और ना ही बाहर। वे परी परी एकादशी माता को याद करती रही और मन में ध्याती रही कि हे माता, आप मेरी लाज रखिएगा। आप ही मुझे शक्ति दीजिएगा ताकि मैं भली भांति आपका व्रत कर सकूं और ये पहाड़ सी रात सुकून से बीत जाए। प्यास के कारण बूढ़ी माँ के बेचैनी बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, लेकिन आखिरकार उनकी सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर प्यास के मारे एकदम चिल्ला पड़ी, बचाओ बचाओ। बूढ़ी माँ का चिल्लाना सुनकर उनके परिवार के सभी सदस्य उनके आसपास इकट्ठा हो गए और बूढ़ी माँ के चारपाई के पास पहुंच गए। सब बोले, अम्मा जी, क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हो? और जब आपसे व्रत नहीं रखा जाता तो इस बुढ़ापे में इतना कठिन व्रत क्यों कर रही हो? अम्मा जी, अगर शरीर में ताकत है तभी तो भक्ति हो पाएगी। आप पानी पी लीजिए। बूढ़ी माँ अपने परिवारजनों से बोली, मेरे तो प्यास के मारे प्राण ही निकले जा रहे हैं। जरा जल्दी से मेरे छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दो। नातियों ने दौड़कर दादी के छाती पर ठंडे पानी का बर्तन रख दिया। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ा बहुत सुकून मिला और जब सुकून मिला तो थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। इधर एकादशी माता सोचने लगी कि ये है तो बूढ़ी माँ, लेकिन बड़े नियम से मेरा व्रत रखती है। चलकर इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। ऐसा विचार कर एकादशी माता आधी रात को मुर्गा बुनकर कुकरू करने लगी। मुर्गों की आवाज सुनकर बूढ़ी माँ उठी और बाहर जाकर आसमान को निहारा, लेकिन आसमान में कहीं भी उन्हें सुबह का तारा तो दिखाई ही नहीं दिया। अब वे सोचने लगे कि फिर ये मुर्गा भला क्यों और कैसे बोलने लगा। एक तो उन्हें प्यास लग रही थी, अब थोड़ा बहुत उनका मन भी बेचैन होने लगा।
आखिरकार उन्होंने यह निश्चय किया कि अब तो मैं इस व्रत को पूरा करके ही छोड़ूंगी, फिर चाहे व्रत पूरा होने तक मेरे प्राण ही क्यों ना चल जाए। मन में ऐसा पक्का निश्चय कर वे वापस चारपाई पे आकर लेट गई। थोड़ी देर बाद एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाही, तो वे एक छोटी सी कन्या का रूप धरकर गिलास में मीठा पानी लेकर उनके सिराने खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी, सवेरा हो गया, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का भरा हुआ गिलास देखकर बूढ़ी माँ का मन ललचाने लगा, प्यास के मारे गला जो सूख रहा था। किंतु अचानक उन्हें याद आया कि मेरा तो एकादशी का उपवास है। फिर उन्होंने सोचा कि अभी तो वे किसी भी तरह के शरबत नहीं पी सकती हैं, और फिर वे चुपचाप वापस अपने चारपाई पे लेट गई। जैसे ही उनकी आंख लगी, तभी उन्हें एहसास हुआ कि मानो किसी ने उन्हें पानी से भरे हुए कुएं में पटक दिया हो। वे बहुत देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रही, लेकिन इस बीच उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद नहीं जाने दी, क्योंकि उनका एकादशी का उपवास जो था, और वे ये निश्चय के साथ अपने व्रत का पालन करती रही। थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा मानो आग जल रही हो। आग के कारण बड़ी भारी गर्मी लगने लगी। प्यास के मारे उनके प्राण निकलने लगे, लेकिन इतना सब होने पर भी बूढ़ी माँ ने पानी की एक बूंद भी नहीं पी। वे तो बस चारपाई पर बैठी बैठी एकादशी माता का ध्यान करती रही। अब सवेरा होने में बस कुछ ही समय है, ये जानकर बड़ी खुशी के साथ इधर उधर घूमने लगी। एकादशी माता तब तक ये बात अच्छी तरह समझ गई कि इन बूढ़ी माँ को किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टाला जा सकता है। वे उनके सत्य व्रत को भली भांति समझ गई। अब सवेरा हो गया तो बूढ़ी माँ ने स्नान किया, भगवान श्री हरि का पूजा किया, फिर एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन करवाया, तब उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद ही बूढ़ी माँ ने फिर स्वयं भोजन किया, और उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु बढ़ गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनके घर में किसी भी चीज की कोई भी अभाव नहीं रहा। उनका घर हर प्रकार के सुख साधनों से भर गया, और वे उस दिन से 12 महीने के एकादशी का व्रत करने लगे। एकादशी माता के व्रत के पुण्य प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर वह बूढ़ी माँ अंत में भगवान श्री हरि के धाम को चली गई। जैसे एकादशी माता ने उन बूढ़ी माता के घर परिवार को हरा भरा किया, वैसे ही हे एकादशी माता, हम सभी के मनोकामनाएं पूर्ण कीजिएगा, और इस कथा को सुनने और कहने वाले सभी भक्तों पर अपना कृपा बनाए रखिएगा। तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, एकादशी माता की जय। तो प्रिय श्रोताओ, आपको अगर ये कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट अवश्य कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।